कुछ चीज़ें सीख ली हैं, डेटा फॉर प्रैक्टिस, डेटा फॉर क्लीनिंग एंड नेक्स्ट हम सीखेंगे वीबीए कोड। कोड लिखने वाले हैं तो इसको ना बड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है? हम थोड़ा-सा स्लो हो सकते हैं यहाँ पे क्योंकि मैं आपको एक तो फ्री वर्जन में बता रही हूँ। अब आपके यहाँ पे क्रेडिट्स भी खत्म हो गए हैं। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे उसको शीट नहीं भेज सकते, लेकिन फिर भी आप काम कर सकते हो। ऐसा काम बता रही हूँ, तो वो काम कैसे कर सकते हो कि यहाँ पर हम उसे प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट कैसे देंगे? अपनी लैंग्वेज में देंगे, क्योंकि हम तो कह रहे हैं बिल्कुल ईज़ी काम करेंगे। तो लिखेंगे मेरे पास एक शीट है, सॉरी वर्कबुक है। आपको नाम बहुत ध्यान से लिखना है, जो भी चीज़ लिखनी है, टेक्निकल चीज़ आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। मेरे पास एक वर्कबुक है जिसका नाम चेक करो। आपको एग्जैक्ट नेम उसको देना होगा। एग्जैक्ट नेम क्या है? फाइनल अंडरस्कोर क्लीन्ड अंडरस्कोर एक्सेल अंडरस्कोर डेटा। तो अब आपको एग्जैक्ट सेम नेम देना उसको कि फाइनल एक सेकेंड मेरे को, लेट मी जस्ट जूम इट। अब हम लिखेंगे फाइनल अंडरस्कोर क्लीन्ड अंडरस्कोर एक्सेल अंडरस्कोर डेटा, जिसके अंदर अब इसके अंदर क्या है ये चेक करो। इसके अंदर क्या है? इस शीट के अंदर क्या है? लेट मी जस्ट चेक इट। इसके अंदर एक ही शीट है जो कि शीट 1 के नाम से है। तो चलो उसको बताओ ये चीज़ कि यहाँ पे ना जिसके अंदर एक शीट है जिसका नेम, और जो भी नेम लिखना चाहो ना, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है तो यहाँ पर भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमास दे दो ताकि उसको समझ आए कि आप जो यहाँ पे लिख रहे हो वो कोट कर रहे हो कि ये नाम है, वो उसको पूरे को एक साथ ना पढ़े, ठीक है? आप यहाँ पे लिखेंगे जिसका नेम क्या है, उसका नेम शीट 1 है, शीट 1 है, ठीक है? आपने उसको बता दिया। अब आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी कि मेरी शीट यहाँ पे है और मेरी शीट का नाम ये है और मेरी शीट वर्कबुक का नाम ये है, शीट का नाम ये है। अब आप उसको डेटा के बारे में बताओगे कि मेरे पास डेटा क्या है। अब आप उसको बताओगे जैसे कि मेरा ना आई डेटा के अंदर जो आई कॉलम है, इसके अंदर स्टेटस का कॉलम है जिसके अंदर अलग अलग स्टेटस गिवन है। तो आप उसको बताओ डेटा के अंदर आई कॉलम में स्टेटस लिखा हुआ है, आई कॉलम में स्टेटस मैं यहां पे लिख देती हूं, लिखा हुआ है यूनिक स्टेटस के अकॉर्डिंग डेटा को अलग अलग शीट में ट्रांसफर कर दो। ये एक काफी बड़ा काम हो जाएगा कि अगर वो स्टेटस के अकॉर्डिंग, यूनिक स्टेटस के अकॉर्डिंग डेटा को अलग अलग शीट में ट्रांसफर कर दो, अलग अलग शीट में ट्रांसफर हो जाए, ऐसा वीबीए कोड लिखकर दे दो। हमने इसको दे दिया। अब हम इसे ना ट्राई करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, मैं बिल्कुल ही एकदम ही इम्प्रॉम्प्ट सारी चीज़ें करा रही हूँ। मैंने कोई ऐसे प्लान चीज़ें नहीं कराई हैं। तो हम इसे जब तक काम कराते रहेंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, ठीक है? हम ये अभी हमारे लिए सारा कोड लिख रहा है, इसीलिए मैंने इसको एक एक चीज़ें बताई थी जहाँ तक इसे समझ आए। और हो सकता है अभी ये काम ना करे क्योंकि मैंने आई कॉलम तो बोल दिया है, लेकिन मैंने उसको प्रिसाइजली नहीं बताया कि आई कॉलम में कहाँ तक डेटा लिखा है। तो हम इसे चेक कर सकते हैं। इसने हमारा कोड कंप्लीट लिख लिया है। अब हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपनी शीट में जाएंगे। शीट में जाने के बाद आप डेवलपर टैब में जाएंगे। आप यहाँ से विजुअल बेसिक में जाएंगे। विजुअल बेसिक में जाने के बाद यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे एंड यहाँ से मॉड्यूल लेंगे। हम जब भी कोई कोड लिखते हैं तो हम इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है? आपने यहाँ पर इसमें कंट्रोल वी कर देना है। जो भी आप वहाँ से कॉपी करके लाए थे वो पूरा का पूरा यहाँ आ गया है और अब आप इसे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है फॉर ईच कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी वेरिएंट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है और आप इसे कंट्रोल ए से रिमूव कर दीजिए एंड द एक्शन विल रीसेट योर प्रोजेक्ट। ओके, मुझे कोई इशू नहीं है। इसे क्रॉस कीजिए एंड वापस से अपने चैट जीपीटी के पास जाइए और उसको बताओ इट शोज एरर, प्लीज रीराइट अगेन। अब उसको बता दो कि आपका डेटा कहाँ तक है, क्योंकि आपने प्रिसाइजली बताने में पहले थोड़ी सी की थी। तो आप कहना कि जो स्टेटस वाला कॉलम के अंदर है I2 से लेकर कहाँ तक, I425 तक डेटा लिखा हुआ है। इन I कॉलम डेटा आई कॉलम में डेटा I2 से लेकर I425 तक लिखा हुआ है। ओके, तो इसने मुझे ये डेटा दे दिया। अभी धीरे धीरे ये वीबीए कोड लिख रहा है पूरा। ओके, कोड इसने लिख दिया। कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने शीट में जाएंगे। वापस से हम वीबीए में जाएंगे। वापस से हम इंसर्ट में जाएंगे, मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसे यहाँ पे इसको कर देंगे फॉर ईच कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी वेरिएंट, फॉर ईच कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी वेरिएंट और ऑब्जेक्ट। तो उसको बताएंगे जाकर कि हमारे पास जो एरर आ रहा है वो ये आ रहा है, फॉर ईच कंट्रोल वेरिएंट मस्ट बी, अरे उसको बताते हैं एरर शोइंग अगेन, इट शोज for each variant control variable must be variant and object। for each लाइन पर आ रहा होगा क्योंकि स्टेटस वेरिएबल डेटा टाइप इनकरेक्ट है। सॉल्यूशन स्टेटस को एक वेरिएंट टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो इसने खुद, हमने इसको बता दिया क्या एरर आ रहा है, तो इसने हमारे लिए सोल्यूशन भी दे दिया। अब हम जाकर इस पे सोल्यूशन वाला वो करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ओके, कंट्रोल वी करते हैं और अब हम लोग इसे क्रॉस करते हैं।
ओके, हम लोगों ने उसे रन नहीं किया है। हम यहाँ इंसर्ट करके मॉड्यूल करके पेस्ट करके उसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली स्प्लिट इनटू सेपरेट शीट बेस्ड ऑन स्टेटस। तो देखो यहाँ पर आप इसे क्रॉस कर सकते हो। तो यहाँ पर अननोन एक्टिव टर्मिनेटेड की अलग से शीट्स बनकर आ गई हैं आपके पास डेटा की। तो इस तरीके से आप कोई भी वीबी कोड लिख सकते हैं। हमें वक्त ज़रूर लगा। मैं आपको पूरा का पूरा रॉ बता रही हूँ। इसके अंदर कुछ भी मैं एडिटिंग नहीं करूँगी, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आप पूरा रॉ सीखें। जिस तरीके से आप काम करें तो इस तरीके से ही आप सारी चीज़ें सीखें। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी मुश्किलें ज़रूर आएँगी, लेकिन इसे सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, मेरे पास मुश्किलें आई जब मुझे उसको लिखवाना था। मैंने उसको 1 बार बताया, 2 बार बताया, 3 बार बताया, लेकिन मेरा काम हो गया। तो इस तरीके से अब सोचिए, देखिए उसी काम में बहुत वक्त लगता। अब मुझे प्रॉम्प्टिंग थोड़ी और स्ट्रांग हो गई है। हमें समझ आ गया हमें उसको कितना प्रिसाइज़ली बताना है। तो अब वो हमारे सारे काम करके दे देगा। ठीक